नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दुर्ग की, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने की प्रेस वार्ता। आगे बात होगी जालना की, जहां लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वहीं कांग्रेस की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष विमल ताई अगलावे भाजपा में हुई शामिल। साथ ही आगे चर्चा होगी झांसी की, जहां 35 वर्षीय व्यक्ति की उसके चचेरे भाई ने धारदार हथियार से हमला कर किया हत्या। और भी तमाम खबरों पर आई करते हैं विस्तार से चर्चा। बीजेपी कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ प्रवास में भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि संविधान में 80 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किए हैं। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी से मनमोहन सिंह के शासनकाल में 30, इंदिरा गांधी के समय 25 और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 16 संशोधन किए गए। अब कांग्रेसी नेताओं के पास जनता के सामने रखने को कोई देश के विकास, सुरक्षा के लिए रोड मैप नहीं है और लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। लोगों के द्वारा भाजपा प्रवेश किया जा रहा है, एक भगदड़ या खलबली की स्थिति देखी जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मानते हैं आप? कांग्रेस क्या डरी हुई है या कांग्रेसियों में एक डर का माहौल है? देखिए, देश का मानस, देश का मन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने जो देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, कोविड जैसी महामारी से लड़े हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को 10वें स्थान से 5वें स्थान में लाया है, तो लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और इसके साथ मेरा मानना है कि जो राष्ट्रवाद पर और मानव सेवा पर विश्वास करते हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी में अब रहना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत पार्टी हो गई है, अपने स्वार्थ के लिए वो जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी में यह हड़कंप मचती है। तो निश्चित रूप से जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। तुष्टीकरण को छोड़कर राष्ट्रवाद और सर्वधर्म समभाव के साथ जो भाजपा में आना चाहता है उसका स्वागत है। जैसे कि आपके द्वारा कहा है कि भूपेश बघेल ने शराब घोटाला किया था, कांग्रेस को लगातार 5 साल तक बीजेपी ने शराब बंदी को लेकर के घेरा। वहीं बीजेपी की सरकार आती है और शराब पे 120 से लेकर के 150 रुपये तक का टैक्स लगाती है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। किस तरीके से देखते हैं, क्या यह लगाना उचित था? शराब के पैसे से क्या विकास होगा छत्तीसगढ़ का? देखिए, निश्चित रूप से शराब एक सामाजिक बुराई है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषणा की थी, जब हमारी सरकार थी, कि जहां 2000 की आबादी है वहां की दुकानें हम शराब की बंद करेंगे। हमने बंद किया। फिर 2500 की आबादी की दुकानों को बंद किया। अब 3000 की आबादी जहां पर है वहां शराब दुकानों को बंद करेंगे। और निश्चित रूप से शराब पीने वाले कम हो, शराब का कंजम्पशन कम हो, इसके लिए उसकी कीमतों को थोड़ा सी अधिक किया जाता है, ताकि शराब पीने वालों की संख्या कम हो और अगर पी रहे हैं तो उसमें जो टैक्स की वृद्धि हो उससे छत्तीसगढ़ का विकास हो। सर, बेरोजगारी और महंगाई का कहीं मुद्दा इन चुनाव में नहीं दिख रहा है, तो क्या ये मुद्दे हट गए हैं? या बेरोजगारी कम होगी या महंगाई कम होगी? देखिए, मैंने बताया कि अभी महंगाई का सूचकांक, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री थे तो 7.6 था सूचकांक महंगाई का। आज वो 4.8 है। पिछले महीने 5.8 था, वो भी घट के 4.8 हो गया। तो मेरा मानना है कि महंगाई की दर समायोजित चीज़ों को साथ में लेकर चलती है। पहले का सूचकांक 7.6 था, 8 था और आज का 4.8 है। का सवाल है तो माननीय मोदी जी की एक ही योजना, मुद्रा बैंक योजना, उससे 53 करोड़ लोगों को लोन मिला है और वो भी बिना गारंटी के। किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज रखना नहीं पड़ा। जो लोग पहले रोजगार मांगते थे अब उसे लोन लेकर रोजगार देने की स्थिति में है। तो भारत अब रोजगार दे रहा है। रोजगार जिनको आवश्यकता है मुद्रा बैंक से लोन लेकर वो रोजगार कर रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की साख कितनी बड़ी, जीडीपी कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पूरे विश्व में कोविड महामारी के बाद एक अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। कहीं युद्ध हो रहे हैं, परंतु भारत वसुदेव कुटुंबकम के साथ चल के भारत का निर्यात बढ़ा है। भारत मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें जो सबके हाथों में होता है उसमें विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत जो आयुध का निर्यात कर रहा है, 92,000 करोड़ से ज़्यादा का हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अभी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हम 10वें से 5वें स्थान में पहुंच गए और मोदी जी का विज़न है कि अगली बार जैसे हमारी सरकार बनेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे। एक सवाल,
देखिए, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी अनर्गल प्रलाप कर रही हैं कि भाजपा 400 पार होगी तो संविधान में परिवर्तन होगा, जबकि आज़ादी के बाद से आज तक संविधान में कुल 106 बार परिवर्तन हो चुके और उसमें 80 बार कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो निश्चित रूप से ये अनर्गल प्रलाप है और लोगों को भय में लाना चाहती है, क्योंकि भाजपा तो अब की बार 400 पार है। भाजपा अगर संविधान में 106 परिवर्तन हुए हैं तो अब कोई परिवर्तन होंगे तो तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे माँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये मोदी जी का मूल मंत्र है। राष्ट्र के लिए जो अच्छा होगा संविधान में जब ही परिवर्तन होंगे। हम 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है और देश को आगे बढ़ा रही है, इसलिए संविधान में संशोधन कांग्रेस को पसंद है, जिन्होंने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने। सर 1000 बनाम 1 लाख कैसे देखते हैं आप इसको? कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना काफी तुरुप का इक्का मानते चल रही है। देखिए, कांग्रेस कई बार तुरुप का इक्का फेंक दी, पर उसके तुरुप के इक्के में ना कलर ही नहीं है, बेरंग है, वो दिखता ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने 2018 में वादा किया था कि हम महिलाओं को 500 रुपये भत्ता देंगे, हम विधवा पेंशन योजना को बढ़ाएंगे, पर 5 साल भूपेश बघेल जी महादेव सट्टा ऐप में लगे रहे, उनको महिलाओं की याद ही नहीं आई। उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि शराब बंदी कर देंगे, 5 साल वो नहीं किया। और आज राधिका खेड़ा जी, उनकी राष्ट्रीय नेत्री का वो अपमान करते हैं कार्यालय में, और उसके बाद महालक्ष्मी योजना से महतारी वंदन करेंगे। भाजपा ने कहा था महतारी वंदन करेंगे, और 1 नहीं 2 नहीं, अब आज तीसरी किस्त भी महतारी वंदन की महतारियों के खाते में पहुंच चुकी है। भाजपा जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी, विष्णुदेव का सुशासन। राजीव गांधी जी को कैसे झटके आते हैं मुझे पता नहीं, राहुल गांधी जी को कैसे झटके आते हैं मुझे पता नहीं। पहले वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले, फिर नया यात्रा में निकले, जहाँ जहाँ गए उनके झटके से वहाँ उनकी सरकार जाती गई। और कितने बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, और आज तक गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं। तो कौन सा झटका उनको लगता है? उनकी मम्मी से आग्रह है कि उनका इलाज कराएं ताकि ऐसे झटके ना आए। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। थाना मऊ रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कदौरा में 35 वर्षीय व्यक्ति की उसके चचेरे भाई द्वारा धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर देने की सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जो ने खत्म हुए हैं कौन थे आपके? लड़का हाथी लड़का था? हाँ, मंजलवा लड़का। क्या घटना घटी इनके साथ? इसके साथ शाम के लड़ाई हुआ जी, तो उसको भूरे और हरेन और किसनाल तलवार ले लेके निकाल आए जी। तो हम मंजलो दियो रहा से बोले कि का ये सोलर ने तुम इनका, अरे मुझसे बात कर लो तुमने, वो डर सड़ जाओ तुम ऐसा कराओ तुम हैं, सब जाने हैं तो सुनाओ, डांटे ना अपने बच्चन का। तुम्हारे भाई के हमारे भाई डांट रहे तो तुम्हें डांट भी को बुरा लगो, सो तुम बूढ़े हो के और लठ ले लेके आ गए, समझाओ तो कछु नहीं है। अरे हम ठेल थाना कहते, रिपोर्ट कहते, आउते पुलिस तो बताउते, तो डाटा सबको है। तो ये बाप बेटा 2 लड़का और बाप लठ ले लेके आ गए, सूधा में टमे कह दी, अब रोटी वोटी खा के पड़ रहा है। पढ़े के बाद में नाती पढ़ो तो छत पे 12-1 बजे रात के उठो, उगे लगी टट्टी से, बोलो टट्टी का आए हम सो आए सो भाई चा फरफरा दिखाते हो चाहिए ऐसा ही, बोलो अम्मा अम्मा वो चाचा खून निकल रहा, सो मैंने क्या निकल रहा खून, बोलो जान है। हम गए सो हमने देखो सो माँ तमान कटोरा है, माथो गरो हैं वो ऐसो जो कब्जा काटो, ये हो काटो, जो कान काटो, सारो सब काटो। जब फिर हमने कहा कि चाचा ने खा जगह बेटा, सो फिर जब आए, जब चाचा ने खा जगह की ऐसी बात हो गई। किस बात पे लेके झगड़ा हुआ था? पेट्रोल पे हूँ, पेट्रोल पे लेकर। बता दो ना कि पेट्रोल तेनी खींचत तू जी। बात तो यही पे होने के मारो ने रात में। इसके पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुई थी? पहला कोई नहीं, अब घर के पहला कोई बात नहीं भाई। उसके ऐसा पता होता तो उसको छोड़ते क्यों? बाली बच्चे पड़े बैठे रात। कितने बच्चे थे इनके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। कितनी उम्र है बच्चों की? जे है बच्ची उम्र कितनी है लगभग बच्चों की? 12-13 साल के बच्चे। नाम आपका? हमारा बाल मुकुंद नाम है। देखो ये जो खत्म हुए हैं कौन थे आपके? ये हमारे भतीजे थे। भतीजे थे? हाँ। कैसे घटना घटी इनके साथ में? इनके साथ घटना इसलिए घटी कि थोड़ी उन्हें पेट्रोल खींच रहे थे, सो उसने मना किया जी। सो बता दिया, सो उनको बुरा लगा, शाम के मारने के लिए आ गए, धमकी दे रहे थे मारने की जी। 3 जने बाप, वो दोनों बेटा जी। कौन थे वो लोग जो मारने आए? जो उनके चाचा थे और उनके भाई थे। जी। कहाँ के रहने वाले थे? जो कदौरई के रहने वाले, उनके खास चचेरे भाई हैं।
क्या और कोई पहले कोई इन लोगों से कोई- लड़ाई झगड़ा? पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी। तो किस चीज़ का पेट्रोल निकाल रहे थे ये लोग? जी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खींच रहे थे जी से इसने मना किया और सबको बता दिया। जी। तो कितने बजे की घटना है ये? ये घटना हुई अब हमारा पिट्टी वही है रात के 12 बजे 12:30 बजे। और इनके साथ जो घटना घट गई खत्म हुई है कितने बजे हुई? यही तो घटना हुई है मारने की आप 12:30 लोगों को बजे। कैसे मालूम चला? हम लोगों को जब एक बच्चा निकले सो उनको खून दिखाई दिया जी सो उसने चिल्लाया बताया जी कि ये क्या निकल रहा है चाचा के अंदर से खून निकल रहा है। गए सब लोग कटीरा हम लोगों को सब कुछ हम लोग गए सब लोग कितने देखा। बच्चे थे इनके जो खत्म हुए? इनके 2 बच्चे एक बच्ची है एक बच्चा है। कितनी उम्र थी इनकी लगभग बच्चों की? उनकी बच्ची की उम्र है 17-18 बरस, बच्चा की है 10-12-13 साल। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर थाना मौरानीपुर के कदौरा गांव का क्या मामला है? थाना मौरानीपुर के कदौरा गांव में पुलिस को सुबह 1:25 पर सूचना मिली है कि जयप्रकाश रायकवार जिसकी उम्र लगभग 35 साल है उसकी हत्या उसके अन्य चचेरे भाई किश रायकवार ने कर दी है और वो मौके से भाग गया है। पुलिस ने मौके पे पूछताछ की है तो ये पता चला है कि कृष्ण रायकवार और जयप्रकाश के बीच कल लड़ाई हुई थी और ये भी बात पता चली है कि 29/4/2024 को इनके यहाँ रिश्तेदार आए थे तो कृष्ण रायकवार पेट्रोल चोरी कर रहा था तो जयप्रकाश ने देख लिया था और कल ये अपने आंगन में सो रहा था तो उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घर वालों की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है। जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कल्याण लोकसभा क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी अश्वनी अमोल केंद्रे का आज नामांकन पत्र डोंबिवली के सावला राम क्रीडा संकुल में भरा गया। इस अवसर पर निर्दल प्रत्याशी अश्वनी अनमोल केंद्रे ने अपना मत व्यक्त किया। माझं नाव अश्वनी अमोल केंद्रे। आज कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील आज मी उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे। मी कुठल्याही वैयक्तिक व्यक्तीच्या विरोधात फॉर्म भरलेला नाही आहे किंवा कुठल्याही पक्षाच्या विरोधात फॉर्म भरलेला आहे। माझी जी लढाई आहे ती आरोग्य केंद्र, शैक्षणिक संस्था, शासकीय आरोग्य केंद्र ह्या पोलिसांचं जे आहे केंद्रामध्ये जो सरकार पेमेंट आहे कट करून घ्या। आज एक अपक्ष उमेदवार म्हणून अश्विनी केंद्रे यांनी जो फॉर्म भरलेला आहे हा जो फॉर्म आहे हा कुठेतरी लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे असं म्हणण्यात येईल। कारण आज संपूर्ण पाहिलं तर दंडेलशाही आहे, हुकुमशाही आहे आणि हे जर हुकुमशाही संपवायची असेल तर सामान्य माणसाने आता कुठेतरी जागं झालं पाहिजे। आज कित्येक वर्षापासून श्रीकांत शिंदे साहेब हे 10 वर्षापासून इथे खासदार आहेत। त्या अगोदर पालकमंत्री त्यांचे मंत्री साहेब होते एकनाथ शिंदे साहेब आणि त्याही नंतर आता ते मुख्यमंत्री आहेत। पण तो कुठे आरोग्य व्यवस्था सुधारली आहे का? कुठे रस्त्यांची व्यवस्था सुधारली का? कुठे काही सुधारलं नाही आहे। उलट भिवंडी, कळवा, मुंब्रा येथे टोरंट पॉवर आणून जो जनतेला लुटण्याचं काम चालू केलं आहे हे कुठे थांबलं पाहिजे। फेरीवाल्यांचा 2014मध्ये जो केंद्र सरकारने कायदा पारित केला होता तो कायदा अजूनही संसद म्हणून श्रीकांत शिंदे साहेबांनी हा राबवला नाही। हे मोठं दुर्दैव आहे आणि तरी त्यांना जर संसदरत्न पुरस्कार मिळत असेल तर हे मोठं दुर्दैव आहे। आज RTचे शिक्षण पूर्ण खाजगी शाळांमध्ये गरिबांच्या मुलांना जे शिक्षण चालू होते ते शिक्षण पूर्णपणे बंद करण्यात आले। आज महाराष्ट्र पोलिसांची दुर्दशा चालू आहे। महाराष्ट्र आज आंध्र प्रदेश, केरळमध्ये घ्या, तेलंगणामध्ये महाराष्ट्र पोलिसांना जे वेतन आहे ते तिथे 49,000 स्टार्टिंग वेतन आहे आणि महाराष्ट्र पोलिसांना 20,200 रुपयापासून स्टार्टिंग मिळते। हे कुठेतरी हा अन्याय महाराष्ट्र पोलिसांवरती। त्यांची 8 तास ड्युटी झाली पाहिजे याविषयी कोणी बोलत नाही। एक पोलीस जर भ्रष्टाचार पैसे घेताना दिसला तर सर्व पोलिसांना जबाबदार जातो। ही सिस्टीम आहे, ही सिस्टीम हे राजकीय नेत्यांनी सर्वांनी बांधली आहे। कारण पोलीस खातं जे आहे हे पायदळी तोडवण्याचं काम ह्या राजकीय नेत्यांनी केलेलं आहे। हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे यासाठी माझी अश्विनी केंद्रे आम्ही यांना उभं केलेलं आहे। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस बल के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारीगण के साथ कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी तैयारियों का जायजा लिया गया।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतिम 7वें चरण 1 जून को मिर्जापुर में मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई से प्रारंभ हो रही है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने हेतु पार्किंग व नामांकन स्थल का भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त भ्रमण निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व ऑपरेशन पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक सदर, पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, प्रभारी निरीक्षक चुनाव सेल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर व प्रभारी यातायात सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। जो लोकसभा सामान्य चुनाव चल रहे हैं उसके दृष्टिगत जनपद मिर्जापुर में आखिरी चरण में चुनाव है और 7 मई से यहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसी की जायज़ा लेने के लिए उसका कैसे कैसे ड्यूटियाँ लगी हैं, कहाँ पे हमें जो पार्किंग बनाई जाएगी, ट्रैफिक लाइट कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, इसके अलावा जो आचार संहिता जो है उसमें उसका पूर्णतः अनुपालन हो, उसकी जो शर्तें हैं उसके तहत किस तरीके से हम लोगों को रेगुलेट करेंगे लोगों के पैसेज को, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं और संपूर्ण तैयारियाँ हम लोगों द्वारा कर ली गई हैं। और जो नामांकन प्रक्रिया है और जो चुनाव है बिल्कुल सकुशल और शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की है? देखिए, इसमें हम लोगों ने ट्रैफिक को लेकर सबसे पहले तो हम लोगों ने इस तरह से व्यवस्था कर दी है कि कोई ऐसा कोई अवांछनीय तत्व यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, हम लोगों ने पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया है। हमारे जो सक्षम लेवल के अधिकारी हैं वो हर जगह लगे हुए हैं। सिविल ड्रेस में भी लोगों को हम लोगों ने लगाया है और लगातार हम लोग एक रूटीन एक्सरसाइज के रूप में ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार से विघ्न डाल सकते हैं। उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। थैंक यू। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। लोकसभा के घमासान में जालना जिला कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में शामिल पूर्व महिला जिलाध्यक्ष विमलताई अगलावे ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और आज राव साहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गई। विमलताई अगलावे पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहीं और सक्रिय राजनीति में शामिल थी, लेकिन पिछले 1 साल से उन्होंने महिला कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसी बीच उन्हें पार्टी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। हमें कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में दरकिनार किया जा रहा था। हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए, ऐसी आगलावे ने प्रतिक्रिया दी। मागच्या काळामध्ये मी काँग्रेसबरोबर सातत्यानं काम केलं। गेल्या 15 वर्षापासून मी एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेशाचे उपाध्यक्ष या विविध संघटनात्मक पदावर मी काम केलेलं आहे। पण आता मला कुठेतरी असं वाटलं की 1 वर्षापासून मी महिला काँग्रेस पदाचा राजीनामा दिलेला होता। एक कार्यकर्ता म्हणून काँग्रेसची मी कार्यरत होते, पण म्हणावं तसा प्रतिसाद माझ्या पक्षाकडून मला मिळाला नाही आणि मी चळवळीतील कार्यकर्ता आहे, सामाजिक कार्यकर्ता आहे। राजकीय माझा पिंड असल्यामुळं मी स्वस्थ घरामध्ये बसू शकत नव्हते आणि ज्यावेळेस मला कुठेतरी राजकारणात काम करायचं तर मग भारतीय जनता पार्टीत का करू नये असं माझ्या मनामध्ये एक विचार आला आणि गेल्या पंचवार्षिकमध्ये माननीय खासदार रावसाहेबजी दादा दानवे यांचं नेतृत्व मी बघितलं, विकासात्मक कामं त्यांची मी बघितली, मोदी सरकारची प्रगतीची विकासात्मक कामं मी बघितली। त्या कामाची मी वर्तमानपत्रातून सातत्यानं आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून मी ते सातत्यानं बघत होते आणि मग जर माझा पिंड राजकारणाचा असेल तर मी राजकारण का करू नये, मी राजकारणामध्ये जाऊन एखादं पद का घेऊ नये, मग कोणत्या पक्षाची निवड करावी, तर मी भारतीय जनता पार्टीची निवड केली आणि आज मी कालच मी काँग्रेसचा जे उपाध्यक्ष म्हणून मी जे बॉडीमध्ये होते आणि प्राथमिक सदस्य काँग्रेसचं मी त्याचा राजीनामा काल दिला आणि आज मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये माननीय रावसाहेबजी दानवे यांच्या नेतृत्वामध्ये मी प्रवेश केला। जालना से सीनू संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।